हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में पर्टिकुलर करंट को फ्लो कराने पर कितना वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस देता है, वो हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे शो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? R इक्वल V अपॉन I, यानी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया पर्टिकुलर करंट पर। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसको हम इस साइन के थ्रू भी शो कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 1 ओम की डेफिनेशन की, तो 1 ओम या 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि 1 एम्पियर करंट पर जो कंडक्टर है उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस शो होता हो। 1 एम्पियर करंट पर 1 वोल्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होता हो, तो उस पे होने वाला जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें ये बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर कौन-कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आने में क्या-क्या चीजें जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर हम यूं कहें कि कंडक्टर की थिकनेस। कंडक्टर की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज होगा या फिर उससे जो रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है वो कितना अलग होगा। डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस कितना आएगा। और लास्ट पॉइंट है वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अलग-अलग टेम्परेचर पर हमारा रेजिस्टेंस अलग-अलग हो सकता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को निकालने में इफेक्ट ला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो सिंबल से भी डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं RHO रो, ये रो सिंबल होता है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, यानी कि किसी कंडक्टर की पर्टिकुलर लेंथ और उस कंडक्टर का पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन कितना रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी इक्वल R into A upon L। R है हमारा रेजिस्टेंस, A ही हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम इनटू मीटर, जिसको हम ओम इनटू मीटर सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे शो करते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम एक बार डिराइव करते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A। आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू को हम लिखते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा? R इक्वल रो L अपॉन A। अब हमें एक वैल्यू किसकी निकालनी है? रो की निकालनी है, यानी कि रेजिस्टिविटी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? R को A से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल रो इनटू L, और हमें रो की वैल्यू चाहिए, रेजिस्टिविटी की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास में आएगी R मल्टीप्लाई A अपॉन L। तो यहां से हमारा
ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि हमें अगर किसी जगह पर एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को लगाना पड़ेगा या एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल हमें करना है, तो हमें किस तरीके से उन रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सीरीज में क्या होगा कि मान लीजिए दो रेजिस्टेंसेस है, तो दो रेजिस्टेंसेस को हम वन बाय वन हम लगाएंगे, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। हमने दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया है, वन बाय वन लगाया है। पहले रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से हमने जोड़ करके फिर हम सर्किट को बनाएंगे। और सेकंड पॉइंट आता है हमारा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल में होगा कि पहला रेजिस्टेंस हमने ऐसा लगाया है, दूसरा रेजिस्टेंस या तो इसके ऊपर लगाएंगे हम या फिर इसके नीचे हम लगाएंगे, यानी कि वन बाय वन हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल लगाएंगे। तो वो तरीका हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। इन दोनों तरीकों में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है R इक्वल, अगर दो रेजिस्टेंस है हमारे पास में तो R1 प्लस R2 होगा। अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस मान लीजिए तीन रेजिस्टेंसेस हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर चार होंगे तो प्लस R4 हो जाएगा, और अगर पांच होंगे तो प्लस R5 हो जाएगा। यानी कि जितने रेजिस्टेंसेस हमारे होंगे, जितने रेजिस्टर हमारे होंगे, वो इसमें ऐड होते चले जाएंगे। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंसेस निकालने का फॉर्मूला होता है सीरीज में। और वहीं हम बात करें पैरेलल पैटर्न में, तो पैरेलल पैटर्न में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा 1/R इक्वल, अगर दो रेजिस्टर्स हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2, और अगर दो से ज्यादा तीन रेजिस्टर हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। और अगर चार हैं तो प्लस 1/R4 हो जाएगा, पांच है तो प्लस 1/R5 हो जाएगा। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं। हम डिराइव कर रहे हैं सीरीज पैटर्न में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। इसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। इसमें कुछ कनेक्टिंग वायर्स को हमने 20 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा है, और इसमें हमने तीन रेजिस्टर्स लगाए हैं, जिसको हमने नाम दिया है R1, R2 और R3। जैसे ही हमने इस सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराया, तो इस पहले रेजिस्टर्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा वो लगेगा V1, दूसरे वाले रेजिस्टर पर लगेगा V2 और तीसरे वाले पे लगेगा V3। तो तीनों रेजिस्टर्स का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा टोटल वोल्टेज के इक्वल, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारा होगा। अब हमने ओम्स लॉ से डिराइव कर रखा है V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला। V इक्वल टू IR होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। इसी प्रकार से V1 का फॉर्मूला बनेगा IR1, V2 का फॉर्मूला बनेगा IR2, V3 का फॉर्मूला बनेगा IR3। इन तीनों में I कॉमन है, क्यों? क्योंकि करंट यहाँ पर सिंगल वे में फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पर सब पर समान फ्लो हो रहा है, एक साथ फ्लो हो रहा है, इसीलिए। तो पहले वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, और I यहाँ पर कॉमन होगा। तो V1, V2, V3 और V की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पर पुट किया IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब आप यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड की तरफ I हमारा कॉमन है, तो हमने I कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I हम क्या करेंगे? काट देंगे, तो हमारा क्या बचा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डिराइव हो गया है सीरीज पैटर्न के अंदर। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने का
पैरेलल पैटर्न के अंदर जो फॉर्मूला है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया है। इसमें 3 रेजिस्टर्स हमने लिए हैं R1, R2 और R3। उसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। अब देखिए जैसे ही इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस A पॉइंट पर आकर के करंट जो है तीनों रजिस्टर में अलग अलग पार्ट में बट जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर करंट को बोला है, पहले रजिस्टर में बोला है I1, दूसरे में बोला है I2, तीसरे में बोला है I3। यहाँ पर करंट बट जाएगा तीनों रजिस्टर में अलग अलग। तो इसीलिए हमने टोटल करंट का फॉर्मूला लिखा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला है। अब ओम्स लॉ से हमने ये फॉर्मूला भी प्रूव कर रखा है I इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसी प्रकार करंट 1 के लिए I1 के लिए हो जाएगा फॉर्मूला V अपॉन R1 रेजिस्टेंस पर, I2 इक्वल V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू V अपॉन R3। I1, I2 और I3 की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास में फॉर्मूला बना V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तीनों में V कॉमन आ रहा है, तो हमने V कॉमन निकाला। अब इस V से हमने इस V को काटा, तो हमारे पास में क्या बचा 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हमें यही फॉर्मूला प्रूफ करना था टोटल रेजिस्टेंस के लिए। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल पैटर्न के अंदर क्या होता है 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हम इसमें न्यूमेरिकल्स को भी